बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन वो कई मसाइल हैं जिनकी वजह से क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि अगर सपोज करें कि आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक आ जाता है, ठीक है, तो आप उस नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से क्विट कर दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन यह है कि मुझे कॉलेज आना पड़ा, आना पड़ा, वहाँ से वापस, वहाँ पर अरेंजमेंट कोई नहीं है इस तरह की कि मैं डबल कैमरे लगा के जो है वो आपकी क्लास जो है वो ले सकता। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 32 है या 33 है, आई थिंक 33 है। आपको आवाज आ रही है मेरी डियर स्टूडेंट्स? ओके, लेक्चर नंबर 33। और आज लेक्चर नंबर 33 के अंदर हमने जो है वो स्टडी करना है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को। आपने उम्मीद है कि इतने टाइम में उसकी थोड़ा सा एक ओवरलुक जो है उसका ले लिया होगा। ठीक है, कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है, बुक से इसको पढ़ा होगा। तो अभी हम इसको जो है वो जरा डिटेल के साथ स्टडी करके देखते हैं। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, प्रिज्म के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है, कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म की क्या वर्किंग जो है वो होती है। प्रिज्म जो है ये बेसिकली हम इसको यूज करते हैं लाइट के डिस्पर्शन को चेक करने के लिए। यानी कि जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर फॉल डाउन करती है, वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म के ऊपर फॉल डाउन करती है तो वो वाइट लाइट जो है वो अपने 7 कलर्स या कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम है। आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये जो डिस्पर्शन क्रिएट हो रही है ना, कि यानी कि प्रिज्म से गुजरने के बाद लाइट अपनी कंपोनेंट वेवलेंथ्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो रही है या कंपोनेंट वेवलेंथ्स के अंदर जो है उसका डिस्पर्शन हो रहा है, ये एक्चुअली स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट है। तो प्रिज्म का बेसिकली जो वर्क है वो क्या है, वो लाइट को डिस्पर्स करना है और लाइट का जो है वो स्पेक्ट्रम बनाना है। तो फ्रेस्नेल जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम था और इसने ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है ये हमारे पास कंसिस्ट करता है 2 स्मॉल एंगल से। ठीक है, एक एंगल जो होता है वो 1 डिग्री का होता है और जो 2 एंगल जो है वो 1 डिग्री के होते हैं और थर्ड एंगल जो है वो 17.8 डिग्री का जो होता है। तो ये क्या करता है, ये इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ 1 डिग्री and third angle of 17.8 डिग्री और तीसरा एंगल जो है वो हमारे पास 17.8 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको हम, इस किस्म के बाइप्रिज्म को या प्रिज्म को हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का नाम देते हैं। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, आप देखें कि ये हमारे पास एक ये एंगल ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का और यहां से ये वाला एंगल जो है ये 17.8 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है या ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कंस्ट्रक्शन या कॉन्फ़िगरेशन को हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का नाम जो है वो देते हैं। तो अब हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इससे हम कैसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देख सकते हैं और इसकी मदद से जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, हम उस इंटरफेरेंस पैटर्न को किस तरह स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम जरा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं और इसको डिटेल के साथ उसके अंदर स्टडी करके जो है वो देखते हैं।
तो सपोज करें कि हमारे पास जो है ये दो स्लिट्स हैं, एक S1 है एक S2 है, एक सोर्स S है यहां पर, ये जो सोर्स S है, इस सोर्स के अंदर से लाइट निकल रही है और यहां पर ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर हमारे पास 17.8 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर 1 डिग्री का है और इधर भी 1 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। अब सामने जो है यहां पर आपके पास एक स्क्रीन, ये स्क्रीन जो है ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब लाइट की रेज जो है इन स्लिट से निकलेगी, ये इस पे फॉल करेगी, ठीक है, एक यहां से जाएगी सीधी और इधर से इसके ऊपर फॉल करेगी और इसके अंदर से निकलेगी, ये जो सेंटर से है ये तो सीधी निकल जाएगी, जो साइड वाली है ये इस तरफ जाएगी और इधर से ये जो है ये हमारे पास इस तरफ चली जाएगी। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, आपको मोनोक्रोमेटिक का पता होता है कि जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है जी, जिसको हम S से डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है टू स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, और चौथे नंबर के ऊपर है हमारे पास स्क्रीन। ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो स्लिट्स हैं S1 और S2, उनमें से हमारे पास जो है वो लाइट निकलेगी और लाइट इस बाइप्रिज्म से पास होती हुई, ठीक है, इन स्लिट्स के, ये स्लिट्स जो S1 और S2 है ये क्या करेंगी, ये एक्ट करेंगी एज ए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट लेनी है तो दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंगल सोर्स को दो के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमें इस बात का पता है कि कभी भी तो डिफरेंट सोर्सेज की लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकती, यानी कि वो एक ही वेवलेंथ और एक ही फ्रीक्वेंसी की नहीं हो सकती, वो हमेशा डिफरेंट होती है। तो ये S1 और S2 क्या है, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, ठीक है। ये लाइट जो ये फॉल करती है स्क्रीन के ऊपर, और जब ये स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है लाइट, ये देखें जब ये लाइट यहाँ से गुजर कर स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है तो स्क्रीन पर फॉल करने के बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी कि कुछ लाइट की वेव्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और कुछ लाइट की वेव्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिवली जो है वो हमारे पास इंटरफेयर करती हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास जो है ये बन जाएगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक पैटर्न। तो जो हमारे पास रिलेशन है फ्रिंज स्पेसिंग का, ठीक है, जो आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, फ्रिंज स्पेसिंग, मैं उसको यहाँ पर जो है ओमेगा से कह रहे, तो वैसे वाई भी आप इसको कह सकते हैं, जो दे दें नाम दे दें, लैम्डा डी और डी। ये इसमें लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डी जो है स्मॉल वो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है, और कैपिटल डी जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन द स्क्रीन एंड बाइप्रिज्म, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमने डिटरमिनेशन करनी है किसकी, स्मॉल डी, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास चीजें हैं सारी उनको हमने कैलकुलेट करना है इस रिलेशन के अंदर, डी को और लैम्डा को, कैपिटल डी को
लैम्डा वेवलेंथ को और स्मॉल डी को। तो इसके लिए आप देखेंगे, हम वही सेटअप फिर देखते हैं कि ये हमारे पास S1 और S2 स्लिट्स हैं और इधर से ये हमारे पास ये यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक ये यहाँ पर लेंस जो है वो लगा हुआ है और ये यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है, दोनों कन्वेक्स लेंस है। L1 का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से A है, L2 का डिस्टेंस A है और L1 का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो हमारे पास, इसको बल्कि आप कह लें कि ये L2 है और इसको कह रहे हैं ये L1 है। L1 का डिस्टेंस जो है A है और L2 का डिस्टेंस जो है वो B है स्क्रीन से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर अगर हमने D को यानी कि स्मॉल d को कैलकुलेट करना है तो हमें एक MFP जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक माइक्रोस्कोप MEP, एक माइक्रोस्कोप जो है ये कन्वेक्स लेंस क्या है, एक माइक्रोस्कोप का काम जो है यहाँ पर कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो लेंसेज हैं इन लेंसेज की पोजीशन को आप चेंज करेंगे। ठीक है, आप पोजीशन को चेंज करेंगे ताकि आपको लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो नजर आ सके इन स्लिट्स S1 और S2 का। ठीक है, इन स्लिट्स S1 और S2 का यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज बनेगा और हम चाहते हैं कि ये लार्ज इमेज जो है ये हमें नजर आए। तो आप देखें कि ये लार्ज इमेज हासिल करने के लिए हम इनकी लेंसेज की पोजीशन जो है उनको चेंज करेंगे। सपोज करें कि जो पोजीशन अब है लेंस की नाउ, ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ लेंस L1। ठीक है, हमारे पास जो पोजीशन ऑफ लेंस है L1 वो है A/D। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो पोजीशन L2 की है वो होगी ये A/D जो है ये हमारे पास आ जाएगा Q/P। ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये Q/P क्या है, लेकिन उससे पहले आप देख लें नाउ पोजीशन ऑफ लेंस L2। ठीक है, तो पोजीशन जो लेंस L2 की है वो होगी हमारे पास B/D और ये B/D जो है ये हमारे पास P/Q के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब P और Q देखिए, एक होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम द लेंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं P और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम द लेंस उसको हम कहते हैं Q। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इज Q और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस जो है वो P के बराबर। ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस जो है ये P है। ठीक है, तो अगर हम ये जो इक्वेशंस हैं ये वाली 1 और 2, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई 1 और ये बेटा अपना माइक ऑफ कर दे। माइक ऑफ कर दे। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा A/D मल्टीप्लाई बाई P/D। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q/P मल्टीप्लाई बाई P/Q।
तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ए बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर जो है वो आ जाएगा। यानी कि यहां से हमारे पास डी की वैल्यू ए बी अंडर रूट जो है वो निकल आएगी। तो ए बी अंडर रूट का मतलब ए क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ लेंस 1 है फ्रॉम स्क्रीन, और बी क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ लेंस 2 है फ्रॉम स्क्रीन। तो अगर आपको ये डिस्टेंस ए और बी पता हो तो आप बड़ी आसानी से जो डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कैपिटल डी को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो कैपिटल डी जो है, ये कैपिटल डी हमारे पास आएगा दैट इज सम ऑफ डिस्टेंसेस ए एंड बी, लेंस 1 और लेंस 2 का अगर डिस्टेंस जो है उसको ऐड कर दें तो हमारे पास डी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। उसके बाद विड्थ ऑफ फ्रिंजेस जो है और हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब आप देखें कि ओमेगा लैम्डा डी ओवर डी के बराबर है, ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो ओमेगा डी ओवर डी के बराबर आ जाएगी। इसमें फ्रिंज स्पेसिंग की जो विड्थ है उसकी वैल्यू रखें, डी की रखें, कैपिटल डी की रखें, तो आपके पास यहां से वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो बड़ी इजीली निकल आएगी। और यहां से इस ओमेगा से अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो बड़ी आसानी से आपके पास जो है वो ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, तो ये आप देखें कि हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को यूज करते हुए आपने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आपने फ्रिंज स्पेसिंग, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, ये सारी चीजें जो है इनको कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमने आगे चीज जो है वो स्टडी करनी है जिसको हम कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ये भी हम यूज करते हैं, इसको भी इंटरफेरेंस पैटर्न को चेक करने के लिए। और बेसिकली जो है इसको हम इसकी मदद से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको डियर स्टूडेंट्स अभी कोई लिंक तो नहीं आया नेक्स्ट क्लास का? नो सर, अभी तक नहीं आया। चलो ठीक है, जब आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर को स्टार्ट करने लगा। ठीक है, जो ही लिंक आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है इसको स्टडी करना है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये माइकलसन जो है ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और जिसने इंटरफेरोमीटर, अब इंटरफेरोमीटर क्या है? an instrument that can be used to measure the wavelength of light. जो कि लाइट की
Dear students, are you back? Yes, sir. ये अब असल में इसका ये 40 मिनट से ऊपर नहीं जाता ना, अब ये यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया 40 मिनट्स के बाद। यही मसाइल हैं इसके। अच्छा, हम बार शुरू करते हैं दोबारा, नेक्स्ट वो 40 मिनट्स की जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा इसको लगा रहा हूँ। ये बेटा बोर्ड नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके। अच्छा, तो हमने जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है उसको स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बताया कि माइकलसन जो है दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। और इंटरफेरोमीटर जो है, फेरोमीटर है आपके पास इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरो, ये इंटरफेरेंस से लफज है। और मीटर का मतलब है कि कोई मीटर में क्या करते हैं आप, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। मीटर ही यूनिट है ना डिस्टेंस का, तो आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं चेंजेस ऑफ लेंथ या लेंस को मेजर करने के लिए विद ग्रेट एक्यूरेसी। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो लेंस हैं इनको मेजर करने के लिए हम जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं, यानी कि जो पैटर्न हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का बनता है, डार्क और ब्राइट का, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। यानी कि वो पैटर्न जो है उसको लेकर हम जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको भी कैलकुलेट करता है। वो है बाद में हम देखते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि ये क्या है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विच इज यूज्ड to measure changes in length with greater accuracy, ठीक है। ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लेंस को मेजर करने के लिए बाय मींस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की मदद से आप जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो लेंथ है और लेंथ के अंदर जो चेंजेस हैं उनको मेजर कर पाते हैं। अब देखना है हमने कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है और इसकी मदद से हम किस तरह लेंथ्स जो हैं उनको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो वो ये सारी चीजें जो है हमने इनको 1 बाय 1 करके जो है उसको स्टडी करना है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो इसका प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि ये वर्क किस पर करता है, ये वर्क करता है, इसकी वर्किंग किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इट्स प्रिंसिपल is based on interference of light। और लाइट इंटरफेरेंस आप जानते हैं क्या है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। इन फेज हो तो ब्राइट फ्रिंजेस, आउट ऑफ फेज हो तो डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये तो होता है इसका प्रिंसिपल सिंपली। ये तो इंटरफेरेंस तो आपने बड़ी डिटेल से पढ़ ली है, वेव्स के लिए भी पढ़ ली हुई और लाइट वेव्स के लिए भी आपने इसको स्टडी कर लिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये किन चीज़ों के ऊपर जो है, ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है, उसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है।
कि जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन को या वो ज़रा डिस्क्राइब करने लगा हूँ, फिर हम उसके बाद इसकी वर्किंग जो है उसके लिए दोबारा से डायग्राम बनाएंगे और डिटेल के साथ उसको स्टडी करेंगे। तो पहले आप देखें कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, इसमें हमारे पास एक बीम स्प्लिटर होता है। नंबर 1 चीज बीम स्प्लिटर, ठीक है। बीम स्प्लिटर का मतलब होता है जो किसी बीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। बीम स्प्लिटर जो बीम ऑफ लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें होता है दूसरे नंबर पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोक्रोमेटिक आपको पता, सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसमें हमारे पास होता है मूवेबल मिरर। मूवेबल मिरर M1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर होता है मूवेबल मिरर M2। मूवेबल मिरर M2। और उसके बाद 5वें नंबर पे होता है हमारे पास हाफ सिल्वर्ड, ठीक है, हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट which will act as a beam splitter. Half silvered glass plate, half silvered glass plate होती है which act as beam splitter. सिल्वर्ड का आपको पता है ये शीशा जो होता है जैसे घर में, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह के लग रहे हैं, वो शीशा जो होता है वो सिल्वर्ड होता है, ठीक है, वो सिल्वर्ड होता है। तो सिल्वर्ड होने की वजह से वो लाइट की वेव्स जो होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो ग्लास प्लेट भी है हमारे पास, ये ग्लास प्लेट भी जो है ये क्या है, ये सिल्वर्ड है, ठीक है, हाफ सिल्वर्ड है। हाफ सिल्वर्ड इसलिए है कि ये एक पोर्शन को, जो सिल्वर्ड पार्ट होगा इसका, वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो सिल्वर्ड पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जो सिल्वर्ड पार्ट नहीं होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो लाइट की रेज को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें 6ठे नंबर पर कंपनसेटर। कंपनसेटर, कंपनसेटर का मतलब होता है कि जो बीम्स ऑफ लाइट हमारे पास स्प्लिट हुई हैं और वो लाइट की बीम जो है उनको हमने एक पाथ फॉलो करवाना है, यानी एक पाथ के ऊपर उनको हमने मूव करवाना है, तो वहां पर हम कंपनसेटर को यूज करते हैं। कंपनसेटर का भी मैं आपको बताता हूँ जब मैं इसकी वर्किंग जो है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद लास्ट नंबर पे होता है हमारे पास डिटेक्टर, यानी कि माइक्रोस्कोप। डिटेक्टर यानी कि जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, जहां पर ऑब्वियसली आपकी आई जो है वो डिटेक्टर है जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है। जी सर लिंक आ गया। अच्छा लिंक आ गया, चलो कोई बात नहीं है, बस ठीक है, हम इसको एंड करते हैं यहीं पर क्लास को, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है यहाँ पर हाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन बता दी है, ठीक है। एक दफा इसको रिपीट कर लें आप। सेक्शन में क्या है कि हमारे पास बीम स्प्लिटर है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मूवेबल मिरर है M1, मूवेबल मिरर M2 है, हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, ठीक है। हमारे पास बीम स्प्लिटर है, ठीक है। ये जो हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है ये एज ए बीम स्प्लिटर एक्ट करती है, कंपनसेटर है और डिटेक्टर है, ठीक है। ठीक है, हम क्लास में यहाँ पर एंड करते हैं। आप अपनी नेक्स्ट क्लास लें तो इंशाल्लाह ताला कल टाइम पर जो है वो आपकी क्लास जो है वो 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। मैं 8
20 पे जो है वो लिंक जो है वो आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है वो एंटर हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये मैं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। आप बेफिक्र हैं, अटेंडेंस की आप फिक्र ना करें, बस पढ़ने पे तवज्जो करें। ठीक है, अटेंडेंस की कोई फिक्र नहीं। ठीक है बेटा, खुदा हाफ़िज़, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।